आरएसएस ऐसा संगठन है जस्ट लाइक है जैसे आतंकवादी संगठन। क्या कारण है, मतलब प्रोटेस्ट का मेन कारण क्या है? मैं तो कुछ इस बारे में मैंने जानकारी थी नहीं मेरे को, और यहाँ आने के बाद हमें मालूम पड़ा। हम तो मीटिंग में आए थे। पूरी जानकारी नहीं है, स्टेटमेंट क्या है? अब ये भीड़ हो रही है तो पता लग जाएगा मैडम, अगर जो इतने लोग आए हैं तो कुछ। आप अभी अचानक से आ गए, पता चला आप प्रोटेस्ट हो रहे हैं? हाँ जी, मैं आया। बीजेपी के जो नेता हैं वो अपशब्द बोलते ही हैं। उनको कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं बोलता? अपशब्द की भाषा कोई नहीं बोलता। उसी असम में खड़गे जी ने क्या बयान दिया है आपको पता है? खड़गे जी ने जो बोला है वो हमें क्या, सबको पता है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने खड़गे के खिलाफ एक बयान दिया और उस बयान के बाद अब कांग्रेस पार्टी लगातार उनका विरोध कर रही है। जंतर मंतर पर आकर माफी की मांग कर रहे हैं ये लोग। लेकिन आखिर ये विवाद किस तरीके से शुरू हुआ, ये सब हम जानेंगे, इनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बात तो कर रहे हैं कि भारत में राजनीति में भाषा की मर्यादा, लेकिन आखिर ये जनता से भी नहीं छुपा है कि कौन सी पार्टी कितना ज़्यादा भाषा की मर्यादा का ख्याल रखते हुए अपना भाषण करते हैं या चर्चा करते हैं। कोई भी, चाहे वो किसी भी चुनावी रैली में क्यों ना बात की जाए, हर बार चुनाव में विवादित बयानों में फंसती हुई कांग्रेस पार्टी आज हेमंत बिस्वा शर्मा को कटघरे में अगर खड़ा कर रही है तो खुद पार्टी कितनी साफ है और कितनी भाषा के मर्यादा का ख्याल रखती है, ये भी आप सब जानते हैं। और इनसे भी हम जानेंगे आखिर क्या कारण है प्रोटेस्ट का। प्रोटेस्ट में है सर? प्रोटेस्ट में नहीं है? नहीं है, बोल देना। अच्छा, आप स्टाफ से, आप लोग प्रोटेस्ट में नहीं है? ओके, आप लोग प्रोटेस्ट में हो क्या? प्रोटेस्ट में नहीं हो? फ्रॉम मीडिया। अच्छा, यू आर फ्रॉम मीडिया। प्ले कार्ड लेके घूम रहे हो आप लोग? प्रोटेस्ट में नहीं हो? आप हो सर प्रोटेस्ट में? चलो, कोई तो हिम्मत क्या प्रोटेस्ट में है बोलने का। ये प्ले कार्ड क्या है, दिखाना बच्चा। दलितों का यह अपमान नहीं सहेंगे। ठीक है सर, आप प्रोटेस्ट में, क्या नाम? गोविंद सरवटे। कहाँ से आए हैं आप? उज्जैन एमपी से आए हैं प्रोटेस्ट के लिए या प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट के लिए? क्या कारण है? खड़गे जी का अपमान करा, इसके लिए आए क्या अपमान किया? क्या बयान था, रिपीट करना चाहेंगे क्या? पहले तो क्या रिपीट करें, जो देश का मीडिया है उसके बारे में ही बोल दूं कि सही दिखाते नहीं है, सच दिखाने। मीडिया के लिए प्रोटेस्ट करने थोड़ी आए हैं आप? सही दिखाते आप मीडिया से प्रोटेस्ट करने तो आए नहीं है। नहीं, मीडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आएंगे तो वो भी हम चर्चा कर लेंगे। किसी दिन आइए आप। हर महीने कांग्रेस पार्टी की एक प्रोटेस्ट जरूर होता है। इस जंतर मंतर पे हर महीने एक प्रोटेस्ट तो कवर करने मैं भी आ जाती हूँ, और ना जाने कितना प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी करती है। अगर इतना शौक है तो एक दिन मीडिया के खिलाफ भी आप लोग प्रोटेस्ट कर ही लीजिए। मैं मीडिया से संतुष्ट नहीं हूँ। मीडिया जो दिखाता है नहीं, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष मीडिया से संतुष्ट ही नहीं है। वो कभी सही वो दिख रहा है, नहीं दिखाते। कोई बात नहीं, मेरे को मीडिया को कोई जवाब नहीं देना, क्योंकि संतुष्ट नहीं हूँ। मीडिया झूठ के अलावा कुछ नहीं है। मीडिया यहाँ आपका प्रोटेस्ट कौन पहुँचाएगा? हुआ है, ये तमाम मीडिया है, बात तो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अगर संतुष्टि नहीं है? नहीं है, फिर मैं नहीं कर रहा बात आपसे। हम आए, आपने पूछा हमको कहाँ पाए तो हम आए हैं। हाँ। लेकिन हमें आप नहीं, तो थोड़ा कारण तो बताइए। नहीं, मीडिया झूठ ही बोलता है हमेशा, झूठ के अलावा। आप तो सच बोलिए। मीडिया झूठ ही बोलता है और दिखाता ही नहीं, झूठ दिखाता है। मीडिया बोल कहाँ? मीडिया तो आपसे पूछ रहा है। बिका हुआ मीडिया है। मीडिया तो आपसे पूछ रहे हैं, झूठ हम बोल थोड़ी, हम तो पूछ रहे हैं कि क्या कारण है प्रोटेस्ट का, क्या स्टेटमेंट है? दलितों का अपमान करेंगे आप, हम सहेंगे। हर बार दलितों का अपमान होता है। क्या दलितों का क्या अपमान हुआ है, वही मैं जानना चाहती हूँ। थोड़ा सा दर्शकों को बताइए, बहुत ऐसे लोग होंगे जिसको पता नहीं होगा। गाली गलौज कर रहे हैं आप, बदतमीजी से पेश आ रहे हो आप। बिस्वा जी, हेमंत बिस्वा जी गाली गलौज कर रहे हैं, गलत तरीके से अभद्र भाषाओं को प्रयोग कर रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है। आप एक मुख्यमंत्री होने के बाद भी अगर अभद्र भाषा, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो भी दलित, उसको अपमान करेंगे तो ये कोई तरीका नहीं है। उसके खिलाफ है। तो इसको कम्युनिटी से जोड़ के देखा जा रहा है। ये मतलब अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी खड़गे जी के लिए है तो वो सिर्फ खड़गे जी का नहीं है, पूरा सोसाइटी, समाज का है। पूरी समाज का है। पूरी समाज का है क्या ऐसा? क्या नाम हुआ सर? राधेश्याम परमार। अच्छा, तो क्या कारण है, मतलब प्रोटेस्ट का मेन कारण क्या है? आज असम में चुनाव है, आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं तो कुछ इस बारे में मैंने जानकारी थी नहीं मेरे को, और यहाँ आने के बाद हमें मालूम पड़ा। हम तो मीटिंग में आए थे हमारे दिनेश जी बोध के साथ। हाँ। तो कि यहाँ धरना है, तो चलो चलते हैं। ठीक है, मतलब जानकारी नहीं थी, लोगों ने बोला तो आ गए, लेकिन पूरा मामला क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। सर, क्या नाम हुआ? एडवोकेट विजय कुमार आजाद। अच्छा, कहाँ से आए? मैनपुरी से। आप सब लोग? इटावा से और कानपुर से। नाम क्या हुआ? राजकुमार गौतम। अच्छा, प्रोटेस्ट के लिए आए आप लोग? बिल्कुल प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। क्या कारण है प्रोटेस्ट का?
विश्व जो मुख्यमंत्री हैं सबको विश्व शर्मा ने हिमंत विश्व शर्मा उन्होंने खड़गे जी के लिए अपशब्द बोले हैं। क्या बोले? अपशब्द बोले हैं खड़गे जी के लिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपमानित शब्द बोले हैं। जैसे कुछ आप रिपीट करना चाहेंगे? नहीं, हमारे वो बड़े नेता हैं, बड़े बुजुर्ग नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा के सदस्य भी हैं, उनके बारे में गलत बोला तो दलितों का अपमान है ये। तो दलितों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पूरे सोसाइटी से कैसे जोड़ रहे हैं, मतलब दलितों से जोड़ रहे हैं? खड़गे जी के लिए ठीक है, कोई स्टेटमेंट है हेमंत विश्व शर्मा जी का, उसको आप पूरे दलित समाज से कैसे जोड़ रहे हैं? उसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, वो उसके बारे में सारा बताएंगे क्या उन्होंने शब्द बोले हैं। प्रोटेस्ट में आप लोग भी है ना? नहीं, हम तो अभी आए हम जब हमारे शीर्ष नेता हैं तो उनके सामने हमें उन्हें बैठ दे सकते हैं। प्रोटेस्ट में तो सब लोग हैं, तो सबका अपना कारण होगा, कुछ ना कुछ होगा पार्टी का अपना कि क्या है कैसे है, और आप लोग भी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो इतना तो पता ही होगा ना? नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे इस बारे में। बोलेंगे सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष? हाँ जी, हाँ। अच्छा, आपको लगता है क्या कि ठीक है, भाषा की मर्यादा एक बहुत चिंताजनक विषय है इस लोकतंत्र में और भारत की राजनीति में तो सबसे ज़्यादा, लेकिन आपको लगता है कि कोई पार्टी भाषा की मर्यादा का कहीं से भी ध्यान रख के बात करती है? कोई भी पार्टी? कोई भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी के जो नेता हैं, कुछ कतिपय नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो अपशब्द बोलते ही हैं। उनको कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं बोलता? अपशब्द की भाषा कोई नहीं बोलता बीजेपी के अलावा। बीजेपी वाले ही लड़ने काम करते हैं, अपशब्द बोल। हर चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ऐसे भाषा के विवाद में फंसती है और उसका फायदा बीजेपी उठाती है। ये बात आप लोगों को भी बखूबी पता होगा। फंसाया जाता है, झूठा बयान देते क्यों है आप लोग? बयान का कोई भी ऐसा अभी उसी असम में खड़गे जी ने क्या बयान दिया है पता है आपको? नहीं, ये नहीं पता। आपको पता है? आपको पता है? नहीं। आपको पता है? आप गुमराह ना कीजिए, आप सीधे। नहीं, मैं गुमराह सीधे बात कर रही हूँ। उसी असम में खड़गे जी ने क्या बयान दिया है आपको पता है? खड़गे जी ने जो बोला है वो हमें क्या सबको पता है। क्या बोला है? और उसको रिपीट कीजिए, क्या बोला है? उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्यों सर? जिसके लिए हम आज आए हैं उसको आज आपको समझने की आवश्यकता है कि मैं दोनों समझना चाहती हूँ, क्योंकि आपके पार्टी उसी नेता को लेकर चर्चा है, अध्यक्ष जी को ही लेकर चर्चा है, तो दोनों चर्चा करनी जरूरी है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी विशेष के लिए नहीं है। यहाँ एक समाज का प्रतिनिधि होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते और एक सामाजिक संगठन के माध्यम से मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि खड़गे जी एक पार्टी विशेष के लीडर तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो समाज के एक उम्रदराज समाज सेवी भी हैं, जिन्होंने समाज के लिए, देश के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए हैं। और आज दलित समाज में उन जैसा अनुभवी और सुलझा हुआ नेता नहीं है, तो उनके लिए व्यक्ति विशेष को टारगेट करते हुए जो अपशब्दों का प्रयोग किया गया है वो अशोभनीय है। इससे पूरे दलित समाज में रोष व्याप्त है। लेकिन वही नेता, एक अध्यक्ष जो पार्टी का कारभार संभाल के खड़ा है, वही किसी राज्य के पूरे जनता को एक साथ अनपढ़ कह दे, वो उचित है? जनता को टारगेट करना उचित है? ये घुमा फिरा के टारगेट लगाना मेरे हिसाब से गलत है। हर बार खड़गे जी का बयान आप लोग तो नहीं दोहराएंगे, शायद मैं दोहरा देती हूँ। खड़गे जी ने असम में जो कहा है, केरला में जाके जो कहा है, उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता की तरह अनपढ़ नहीं है केरला की जनता। कभी आपने मोदी जी का स्टेटमेंट रिपीट किया 15 लाख वाला? अभी तक नहीं किया। हमने सब रिपीट किया। कोई पार्टी यहाँ भाषा की मर्यादा को बोले कि हम उस बात को लेकर बहुत ही खड़े हैं और पार्टी भाषा की मर्यादा का ध्यान में रखती है, ये बात उचित नहीं होगा। भाषा की बात कही जाए तो बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है और बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं वो होड़ लगी है क्या? कोई होड़ लगी है क्या कि सबसे निचले स्तर पर कौन जाके बात करेगा? इसका मतलब इस बात की कोई होड़ लगी है? बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, वो भी सही नहीं है सर, वो भी सही नहीं है, वो भी उचित नहीं है। बात कह रही है ना कि क्या नाम, खड़गे जी ने अनपढ़ कहा। खड़गे जी ने किसी को अनपढ़ नहीं कहा, ये पूरे गुजरात की जनता को कहा। नहीं कहा उन्होंने। क्या कहा है? उन्होंने सिर्फ ये कहने की कोशिश की है कि जिस तरह से ये अनपढ़ है दोनों जने पार्टी को जो संभाल रहे हैं, जिस तरह से, और उनको जनता गुजरात की, मैं आपको स्टेटमेंट कोट करती हूँ, गुजरात की जनता की तरह केरल की जनता अनपढ़ गंवार नहीं है, इनको चुनकर नहीं लाएगी सत्ता में। सीधे सीधे खड़गे जी का यही स्टेटमेंट है सर, मैं उनका स्टेटमेंट कोट कर रही हूँ। नहीं, आप उनका स्टेटमेंट कोट करिए, तो उन्होंने, खड़गे जी ने बिल्कुल नहीं कहा। ये नहीं कहा? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं दिखाऊं वीडियो? हाँ दिखाइए। ठीक है, मैं आपको वीडियो भी दिखाती हूँ। मतलब आप अपने बयान से मतलब ऐसे हो जाएंगे कि किया ही नहीं है, कहा ही नहीं है। जी समझदार और अच्छे व्यक्तित्व वाले आदमी नहीं कहेंगे कि वो क्या नाम इस तरह के। असम में क्या कहा? असम में क्या कहा? असम का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है बताइए ना मुझे।
आसाम का मुख्यमंत्री क्या कर अगर रहा है? वो आपत्तिजनक भाषा है उसकी निंदा होनी चाहिए, आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने पार्टी की भाषा को छुपा लेंगे वो भी उचित नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी से अगर जो किसी ने एक बार, नमस्कार जी विरका जी, बहुत बढ़िया, हमारी पार्टी के सोच समझ के बात करते हैं, बीजेपी की तरह नहीं है कुछ भी। सोच समझ के बोलते तो हर बार फंस कैसे जाते। नहीं फंसते ना। बिहार चुनाव से पहले नहीं मोदी जी फंसते के ना। स्वर्गीय माता जी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, पूरा चुनाव उसी पे चर्चा में चलते रह गया। जनता के मुद्दे, आप बताइए, कांग्रेस ने करी है मोदी की मां को, कांग्रेस ने बोला है? विरोध भी तो नहीं किया। नहीं, क्यों नहीं किया हमने विरोध? विरोध भी तो नहीं किया भाई हम विरोध तो जब करेंगे जब हमने कहा है। सर। जो आज 2014 के चुनाव से लेकर अब तक हर बार चुनाव से पहले विवादित बयानों में कांग्रेस पार्टी फंसती है, चाहे फंसाया जाता है, मीडिया फंसे चाहती या है, फंसाया जाए। अगर जो कोई भी किसी भी बयान को देना चाहे उनके खिलाफ, तो हमेशा कांग्रेस को फंसाने की कोशिश करती है मीडिया। कभी भी मीडिया ये नहीं चाहती कि कांग्रेस जो है अपने बयानों पर उठे, और कभी भी उसको अच्छा नहीं दिखाने की कोशिश करती। मीडिया भी हमारे खिलाफ है, ये बात सुन लो। जिस तरह से आप बात कर रही है, जनता तो मुझे खिलाफ लगता नहीं है ना सर, जनता भी खिलाफ। हमारे खिलाफ नहीं है। आज भी करा ले कोई, सीटें क्यों नहीं आ आज गया? भी मोदी हमारे बैलेट पेपर पे चुनाव करा ले और जीत कर दिखा दे। अब देखिए बैलेट पेपर पर आ गया। हाँ, क्यों नहीं आऊं? मशीन पे भरोसा नहीं है हमें। अच्छा, असम में आप आ रहे हैं कि नहीं? अब मुद्दा तो उठा रहे हैं, आज बिल्कुल आ आज रहे हैं। जंतर मंतर पर है, आज असम में आज- चुनाव भी चल रहा है, आज सुनिए, जनता आपको आप वोट फिर करेगी। मिलना मुझे, आप सुन लिए। आज अगर जो ईमानदारी से चुनाव हो जाए, आज ईमानदारी से आसाम में चुनाव हो जाए, तो अगर जो हेमंत बिस्वा अपनी जमानत भी बचा ले, क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, ईमानदारी से चुनाव नहीं होगा? नहीं पहले ही होता। आप- पहले ही आप कह दिए। बिल्कुल, अरे हम देख रहे हैं, हमने हरियाणा देखा, महाराष्ट्र देखा, हमने दिल्ली देखा, हम कह रहे हैं ना। अरे मैं यहाँ झारखंड नहीं देखा, झारखंड नहीं देखा। हमने तो सब, हम तो सारे ही देख रहे हैं। हमने बिहार देखा, झारखंड बीजेपी क्यों नहीं हमने जीत पाई? बिहार देखा, झारखंड बीजेपी क्यों नहीं जीत? मैं कह रहा हूँ हमने बिहार भी मैडम ऐसा है, आप लोग जो बोल रहे हैं ना, पूछ रही हूँ। हाँ, आप लोग जो बोल रहे हो ना कि वो झारखंड क्यों नहीं बोले, झारखंड इसलिए क्योंकि जहाँ जहाँ इनको सीटें चाहिए, आज बता रहा हूँ, आसाम इनके नाक का सवाल बन गया, बंगाल इनके नाक का सवाल बना हुआ है। वो ममता बनर्जी ने इनके नाक में दम कर रखा है, बीजेपी और बीजेपी के भक्तों के लिए बता रहा हूँ ये बात। ये सुन ले कि बीजेपी के अंधभक्त, जनता के लिए ठीक है। बीजेपी के अंधभक्त जो आंख बंद करके वोट कर रहे हैं, वो आज सुन ले, आज नहीं तो कल सुन ले। जिस दिन सत्ता जाएगी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी हो, वो आदमी नहीं बचेगा कानून से और संविधान के तहत, वो बिल्कुल उनके पर कार्रवाई हो। आपके इस पे प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं। असम में ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ? आखिर विश्व शर्मा जी ने अगर बयान दिया, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से हुई? इसलिए हुई कि पवन खेड़ा जी ने, उसकी वाइफ के नाम 3 पासपोर्ट, उसकी वाइफ के नाम दुबई में प्रॉपर्टी, उसकी वाइफ के नाम यूएस में प्रॉपर्टी, उसका खुलासा करने से वो आदमी बौखला गया, और बौखलाने के बाद अनाप शनाप बयान देने लगा राहुल गांधी जी के खिलाफ, खड़गे जी के खिलाफ। पवन खेड़ा जी कहाँ गए? सुनिए, पवन खेड़ा के उसने बोला, क्या नाम, हेमंत बिस्वा ने, कि पवन खेड़ा को ताज जिंदगी जेल में सड़ाऊंगा। तेरी इतनी हिम्मत है, तू जेल में सड़ा देगा? गए कहाँ पवन खेड़ा जी? क्रांतिकारी कांग्रेसी, ये क्रांतिकारी अच्छे अंग्रेजों को भगा दे। हेमंत बिस्वा तो है क्या? वो भी कह रहे हैं असम में, असम की पुलिस है, ढूंढ के निकालेगी। कहाँ से ढूंढ लिया? आसाम में ही था। कहाँ असम? आसाम में था। अरे दिल्ली में पवन खेड़ा जी के घर पे पुलिस आई। आगे बेमतलब का वो लेके गए, मैं भी वहीं था दिल्ली अच्छा, में। पवन खेड़ा जी असम थे? बिल्कुल वहीं पे थे, आसाम में। वो सिर्फ एक ढकोसलाबाजी कर रहा है ताकि मेरी जो है यहाँ पे जनता के सामने जो किरकिरी हुई है वो बच जाए, बता रहा हूँ। अच्छा, ये जनता जो पवन खेड़ा जी के बयान को जो आप लोग लेकर यहाँ प्रोटेस्ट में है, वो बयान क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने क्या बोला है उनके लिए, खड़गे जी के लिए? खड़गे जी के लिए उसने जो बदतमीजी जो बोला है कि उसने जनता गुमराह करने की जो कोशिश की है जनता को, कि भाई आप उन्होंने क्या नाम, खड़गे जी ने, हालांकि मैं पूरी तरह सुन नहीं पाया हूँ, मैं सुबह आऊँ, मैं आपको बताऊँ, सुबह मुझे पता लगा, मैं बाहर गया, पूरी जानकारी नहीं है, स्टेटमेंट क्या है? लेकिन ये पता लगा कि रास्ते में था कि भाई खड़गे जी के लिए कुछ अपमानजनक शब्द कहे। पता लगाए नहीं कि आखिर क्या था वो? अभी भीड़ हो रही है तो पता लग जाएगा मैडम, अगर जो इतने लोग आए हैं तो कुछ। आप अभी अचानक से आ गए, पता चला आप प्रोटेस्ट हो रहे हैं? हाँ जी, मैं आ गया। मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने कहा कि ये अब किस तरीके की बात कर रहे हैं खड़गे जी, बुजुर्ग हो गए हैं, पागल है क्या कि ऐसी बात कर रहे हैं? उनको अगर है तो प्रमाण लेकर आए, कागज पहले लेकर आते, फॉरेन मिनिस्टर से ही जांच करके आते, विदेश मंत्रालय जाते, पहले जांच पड़ताल करके फिर लेकर आते कि सच्चाई क्या है, फिर पुलिस में कंप्लेन करते उनके वाइफ के खिलाफ। ये खड़गे जी पागल हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, यही भाषा है। मैं उनकी भाषा को कोट कर रही हूँ जो उन्होंने कहा
ये आपको आपत्तिजनक लग रहा है, ये आपत्तिजनक है भी, नहीं करना चाहिए, बुजुर्ग है ही है तो उसका भी सम्मान रखना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा जी को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, मैं भी ये बात कह रही हूँ। लेकिन इस बात को आप पूरे दलित समाज से आप लोग जोड़ रहे हैं, कैसे? अब आप एक बात बताइए, हेमंत बिस्वा की पत्नी पर जो इल्ज़ाम लगाए गए वो ऑन पेपर लगाए गए। अरे तो प्रूफ के साथ जाते ना, अब आप मिल नहीं रहे हैं, इल्जाम लगाने वाले खुद गायब हो गए, पुलिस उनको ढूंढ रही है। शायद समझना नहीं चाहती या आप सुनना नहीं चाहती हमारी बात। समझना चाहती हूँ, वो नहीं आप समझ सुनना नहीं चाहती। तब से आपको मुझे ऐसा लगता है, तब से अकेले आपको सुन रही नहीं हूँ। नहीं, आप बोलिए, मैं आपको आप सुनती हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे आप उनका पक्ष ज्यादा रखने की कोशिश कर रहे मतलब हैं। मैं क्रॉस क्वेश्चन ना करूँ आपसे? तो आप क्रॉस क्वेश्चन करिए, देखिए। चलिए नहीं करूँगी, अब आप नहीं, अकेले बोलिए। अकेले नहीं, आपने जब बार बार कह रहे कि ऐसा कर दिया, बीजेपी क्यों हार जाते हो, आपको नहीं पता देश में क्या हो रहा है? कितनी उम्र है आपकी? बताइए आप अपनी बात की कैसे आ रही है, आप बताएं ना कि ईमानदारी से नहीं हो रहा है वोटिंग, नहीं हो रहा है। आप बताएं ना अपनी बात, मैं पूछूं ना आपसे। कहा कि अगर जो ईमानदारी से वोटिंग होगी, अगर जो ईमानदारी से वोटिंग होगी तो हेमंत बिस्वा कहीं नहीं टिक रहा। ठीक है, आते हैं मुद्दे पे आते हैं। क्या है, आप कैसे उनको कर रहे हैं, दलितों से कैसे जोड़ा, कहा कि मैं दलित समाज से कैसे नहीं, जोड़ा? आपने कहा कि प्रूफ नहीं थे उसके। पवन खेड़ा ने विद मीडिया, नेशनल मीडिया के सामने पेपर दिखाए प्रूफ के साथ, तो क्या केंद्र सरकार को उस पर जांच नहीं करनी चाहिए थी, या सीधा पवन खेड़ा के घर पुलिस भेजनी चाहिए? प्रशासन गई तो सामने आते, कहते कि जांच कीजिए, ये है प्रूफ। कह तो रहे हैं, नेशनल मिले मीडिया नहीं, को दिखाया प्रशासन है। से तो मिले नहीं। नेशनल मीडिया ने आउट किया, उसको कोट किया, दिखाया है। तो पुलिस प्रशासन से तो हेमंत को पता लगा है ना, तभी तो हेमंत को पता लगा है। तभी तो सिर्फ एक प्रूफ मिला है गोल्डन वीजा का, सिर्फ गोल्डन वीजा का प्रूफ है सर। 2 पासपोर्ट सर बाकी जो भ्रष्टाचार का आरोप है उसका कोई प्रूफ नहीं मिला है, सिर्फ गोल्डन वीजा का मिला है। इतना धुलावा नहीं है, दुनिया भर का भ्रष्टाचारी और दुनिया भर का जो है ना किसी के भी साथ। तो हम मुद्दे पे आते हैं, दलितों से कैसे जोड़ा जा रहा है इस बयान को? इसलिए जोड़ा जा रहा है कि दलित जो खड़गे जी हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता है, ठीक है, और उम्र के भी हैं, 85 साल प्लस है। उसके बाद उनके खिलाफ जो हेमंत, वैसे तो हम हेमंत बिस्वा से ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो आदमी किसी के भी साथ तहजीब से बात करता ही नहीं, और जब आदमी नहीं करता तब आदमी को जवाब देने के लिए कई बार उसी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है। बुजुर्ग नीतीश जी भी हैं शायद, हैं? हाँ, कितनी सारी आपत्तिजनक टिप्पणी किया गया नीतीश जी पर चुनाव से पहले, चाहे आपके ही गठबंधन से तेजस्वी यादव जी हो, या किस तरीके से बुजुर्ग है, बुढ़ापा आ गया है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, गाली तो नहीं है, मानसिक रूप से बीमार है। ये गाली तो नहीं है ना, ये तो उसने भी कहा, बीजेपी के लोगों ने मानसिक रूप से बीमार है। किसको? वहीं पे नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार। हाँ जी, ये तो हमने भी सुना, खुद बीजेपी के लोगों ने कहा कि वो इनकी अभी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ। क्या तबीयत ठीक नहीं है, मानसिक रूप से बीमार है, मतलब मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है, तबीयत ठीक। गाली तो नहीं है ना, मुझे भी कह सकते अब हैं। मानसिक रूप से बीमार कहें या दूसरे शब्दों में उसको पागल कहें, पागल अंतर है क्या? हाँ, अंतर है। किसी को पागल कहना और मानसिक रूप से बीमार कहना अंतर है। तो मतलब मानसिक रूप से बीमार कहना उचित है, पागल कहना अनुचित है? बिल्कुल अनुचित है। मतलब कुल मिलाकर बात यही है कि अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है तो वो उचित है। ये विवाद जिस तरीके से जहां से शुरू हुआ, वो विवाद का कारण ही यही था कि जिस तरीके से खड़गे जी ने सब नहीं बोल रहे कि जो ऐसे शब्द यूज किए हैं उन्होंने। सीएम है, भ्रष्टाचारी सीएम है, वो देश का सबसे गंदा सीएम है वो। आपको पता कैसे? हेमंत जी। हेमंत जी इतने गंदे शब्द यूज कर रहे हैं आपके सामने, हम वो वर्ड बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। आपको ही पता क्या वर्ड यूज करा उन्होंने? इनके लिए, खड़गे जी के लिए, खड़गे जी के लिए, पवन खेड़ा जी के लिए क्या वर्ड यूज करा था आपको पता है? करा था ना, वो शब्द हम आपके सामने बोलनी कैसे? क्या एक सीएम को इस तरीके की भाषा बोलनी चाहिए? आप बताइए, नहीं बोलनी चाहिए। हमें तो अभी तक कोई ध्यान नहीं कि हमारे किसी सीएम ने या किसी ने भी कोई किसी की बहन बेटियों को या गलत बोला है किसी को। वो तो जो मुंह में आता है। गऊ मांस बड़े हिंदूवादी बन रहा है आज, है? गऊ मांस खाना चाहिए, आज तो गऊ मांस खाने की इजाजत दे रहा आज हेमंत बिस्वा। वो वीडियो नहीं देखा होगा आपने। हेमंत बिस्वा कहता है घर में मांस खाओ, गऊ मांस बाहर मत खाओ। क्यों भाई, आप हिंदूवादी नहीं हो? अब हिंदूवाद का अच्छा, खड़गे जी ने वहां पर असम में ही क्या स्टेटमेंट दिया, उसको आप रिपीट करना चाहेंगे? उन्होंने वो सांप का, वो जहरीला सांप है वो, और सच्चाई है आरएसएस एक जहरीला सांप है। आप बताइए उसके आगे क्या?
इसके आगे क्या? मैं इतना जानता हूँ जी, मैं वो इसके आगे क्या कहा? जहरीला सांप के आगे क्या कहा खड़गे जी? जहरीला सांप है, उसको मार देना चाहिए। जहरीले सांप को तो हमेशा मार देना चाहिए ना। तो मारने का मतलब ये नहीं है कि उनका मर्डर कर रहे हैं हम। ऐसी संस्थाओं पे, आरएसएस जैसी संस्थाओं पे बैंड लगा देना चाहिए। अच्छा, मारने का मतलब ये था? हाँ, बांधने का मतलब ये था कि उस पर बैंड लगा देना चाहिए। आप बताइए, क्या आज़ादी की लड़ाई में क्या योगदान दिया आरएसएस ने? अरे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो फांसी पे चढ़े, मुखबरी करते थे ये लोग। अच्छा, तो 100 वर्ष पुरानी एक संस्था, उसको मतलब आप इस तरीके से वो उसका कोई योगदान नहीं है? बिल्कुल कोई योगदान नहीं है। बताइए कौन सा योगदान है? आरएसएस को खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल खत्म करना चाहिए, ऐसे संगठनों को खत्म करना चाहिए। आतंकवादी संगठन जो ये गलत संगठन है, वो ऐसा संगठन है जस्ट लाइक जैसे आतंकवादी संगठन। आतंकवादी संगठन ये बोल देना, आपकी ज्यादा पहचान हो तो मोदी से। आतंकवादी संगठन आरएसएस, जिसने देश के उन हमारे क्रांतिकारियों की मुखबरी करी और अंग्रेजों के साथ पेंशन ली, इस बात के लिए, समझे? अच्छा, अभी खड़गे जी ने केरल में क्या स्टेटमेंट दिया? केरल का स्टेटमेंट तो मेरे को अभी पता नहीं है मैम, मैं जानकारी मेरे को नहीं है इतनी। जो मेरे को जानकारी है मैंने आपको बता दिया, आरएसएस के उन्होंने क्या किया था। ठीक है, केरल में वो कह रहे हैं कि ये गुजरात की अनपढ़ जनता नहीं है, केरल में ये वोट देकर बताएगी, ये जनता अनपढ़ नहीं है। नहीं, देखिए, मैंने ये बयान जो देखा नहीं है, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना भी नहीं चाहता। अगर मैंने देखा होता तो मैं ज़रूर टिप्पणी करता। जो मैंने देखा, मैंने उस पर टिप्पणी आपको कर ही दी है। कुल मिलाकर बात वही है कि जो बीजेपी की तरफ से बयानबाजी हुई है वो पूरे तरीके से आपत्तिजनक है, अभद्र है। भाषा की मर्यादा का ख्याल बीजेपी की तरफ से नहीं रखा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से साफ सुथरी, दूध की धुली हुई पार्टी है जो भाषा की मर्यादा का ख्याल रखती है और बीजेपी की तरह आपत्तिजनक भाषा नहीं बोलती है। यहाँ तक कि खड़गे जी ने सिर्फ जहरीले सांप ही कहा था, लेकिन यहाँ मौजूद लोग तो आरएसएस को आतंकवादी तक भी कह रहे हैं। बहरहाल जनता तय करेगी। आज असम में चुनाव भी है और ये लगातार हर महीने होता हुआ जो प्रोटेस्ट है वो कितना असर दिखाएगा असम चुनाव में, ये नतीजे तय करेंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।